हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। ठीक है, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए आइडियल गैस। जो गैस है हमारी वो किस प्रकार से हम कंटेनर में डालते हैं तो कंटेनर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है, प्रेशर लगाती है। ठीक है, तो इसको देखो करते हैं बच्चों। इसमें आपका क्या बताया है, लेट देयर आर एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। क्या ले लिया हमने, एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन ए क्यूब। एक क्यूबिकल हमने शेप ली है कंटेनर की, उसके अंदर हमने एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लिए हैं। दीज मोलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, ये क्या है, इस क्यूबिकल जो कंटेनर है इसमें रैंडम मोशन करते हैं, यानी इधर से इधर आपके क्या है मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इधर कोई इधर, ये आपके रैंडमली मूव कर रहे हैं। एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ड्यू टू कोलिजन। जो ये आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और जो कंटेनर की वाल है इसके साथ भी क्या है, ये कोलाइड कर रहे हैं, इनका कोलिजन होने लग रहा है। ये वाल है जो इनसे भी आपके टकरा रहे हैं। ठीक है, ये आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये आपके मोशन में है, जो मॉलिक्यूल हैं आपके गैस मॉलिक्यूल ये मोशन में है, तो कंटेनर की जो वाल है उसके ऊपर आपका प्रेशर लगा रहे हैं, वही प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पी है, हम मोमेंटम मान लेते हैं। मान लिया, देखो यहाँ हम मैं एक पार्टिकल की बात करता हूँ मैं, वैसे तो आपका रैंडमली मूव करते हैं बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर, आपके इसके क्या है वाल की जो कंटेनर की वाल उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। हम यहाँ केवल क्या कंसीडर कर रहे हैं, मैं एक मॉलिक्यूल को यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ केवल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपका जैसे कंटेनर की इस यहाँ से इस वाल से वो कर, और वो ऐसे चला, उसने इस वाल से टकराया, वो जाकर इस वाल से यहाँ तक चला, इस वाल पर जाकर टकराया है यो। ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में मान लेता हूँ मैं, तो वेलोसिटी उसकी वी एक्स हो जाएगी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बच्चों क्या होते हैं, इलास्टिक है। कैसे हैं इलास्टिक, अब ये टकरा कर यहाँ से, जैसे ये टकरा गया और ये अब वापिस जहाँ से ये यहाँ से गया था और वापिस वहीं आ जाएगा टकरा कर, इलास्टिक कोलिजन है तो ये वहीं आएगा। तो इस साइड आया है तो हमने वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में माइनस वी एक्स कह दी। ठीक है, ये क्यूब है तो इसकी लेंथ आपकी एल होगी, ब्रेड्थ भी एल होगी और हाइट भी आपको पता है क्यूब की सभी साइड इक्वल होते हैं तो ये एल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो यहाँ देख लेते हैं। अब क्या इसमें बताया है, पी इनिशियल मोमेंटम क्या था, यानी कि जब वो यहाँ से यहाँ इस साइड जाने लग रहा था टकराने से पहले, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, एम मान लिया मॉलिक्यूल का क्या है बच्चों, मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है एम। ठीक है, वी एक्स ये हो जाएगी आपकी, इधर ये गया है इसकी वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या है, ये टकरा कर इधर आया है, कोलिजन के बाद दीवार से इससे वाल से टकरा कर इधर आया है, तो फाइनल मोमेंटम आपका क्या बनेगा, एम और माइनस वी एक्स, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, ये मोमेंटम हो जाएगा। तो इसमें चेंज हुआ, देखो फाइनल ये कोलिजन से पहले का ये मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का ये वापस आया तो ये मोमेंटम है। मोमेंटम क्या चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या है आपको पता है, चेंज इन मोमेंटम कैसे बताते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा पी से दिखा दिया, चेंज इन मोमेंटम को किसे दिखाएंगे, डेल्टा पी से। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम है माइनस एम वी एक्स, माइनस इनिशियल क्या है एम वी एक्स है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस टू एम वी एक्स, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैं लिखूंगा तो इसको चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी आपका क्या हो जाएगा, टू एम वी एक्स, ये इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, टू एम वी एक्स, ये आपका डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं, ये क्या है आपका डेल्टा टी। ठीक है, टाइम, अब ये हमें टाइम चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है टाइम आपका कैसे किस प्रकार से निकालते हैं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से आपका टाइम निकल जाता है। जैसे टाइम हम निकाल लें तो टाइम को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो इस मॉलिक्यूल ने कितनी कवर की है, अगर इस कंटेनर की इस वाल से लेकर और इस वाल तक की जो डिस्टेंस है वो एल है, तो ये इस वाल से लेकर उधर गया है
और फिर वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 2L बच्चों, कितनी कवर की है, 2L। और वेलोसिटी क्या रही इसकी, वेलोसिटी आपकी vx रही है, जाते टाइम vx आते टाइम vx। अब वेलोसिटी ऐसे नहीं करनी है आपने vx 2vx हो जाएगा, नहीं, आपको पता है जो टाइम निकलता है वो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी से है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की है, वेलोसिटी तो vx ही रही है, चाहे वो जाते टाइम में है चाहे आते टाइम में, लेकिन उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l जाने में और l आने में, यानी कि 2L, ये डिस्टेंस बाई वेलोसिटी vx, तो ये डेल्टा t आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्स ये यहाँ से गया तो इसने फोर्स यानी प्रेशर बनाया, तो प्रेशर बनाया आपको पता है फोर्स होगा, वहाँ पर फोर्स तो होगा ना, फोर्स और एरिया होगा तभी तो प्रेशर बनाया है इस वाल के, जो कंटेनर की वाल है इसके ऊपर। अब फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स बच्चों क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, सबको पता है फोर्स को, चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम, ठीक है ना, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ लिखते हो, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। तो फोर्स आपका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम क्या है डेल्टा p और चेंज इन टाइम क्या है डेल्टा t, इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखो डेल्टा p की वैल्यू क्या है 2mvx, ठीक है, डेल्टा t की वैल्यू है 2L बाई vx, 2L हमारा ये हो जाएगा, vx ऊपर चला जाएगा, vx क्या है ऊपर यहाँ चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, फोर्स आ जाएगा आपका m बाई l vx का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों फोर्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा फोर्स। अब आगे देख लेते हैं, हमने प्रेशर निकालना है, ठीक है, हमारा टॉपिक ही प्रेशर निकालने का, तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स बाई एरिया। ठीक है, अब फोर्स हमारा ये है m बाई l vx स्क्वायर, लेकिन एरिया क्या है, एरिया देखो ये इस कंटेनर की इस वाल पे टकराया ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस वाल का एरिया, जैसे सारे मोलिक्यूल इस पे टकराएंगे तो इस वाल का क्या हो जाएगा L, यानी कि लेंथ और इसकी L हाइट, एरिया तो ऐसे निकलेगा ना, ये जैसे L ये होगी लेंथ होगी और L हाइट होगी, L ये L इंटू L, यानी कि आपको पता है क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है, तो L इंटू L ये आपका 2L हो जाएगा, तो इस जो ये वाल है इसका एरिया 2L हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर L इंटू L, यानी कि L का स्क्वायर, L इंटू L का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो फोर्स ये था और L स्क्वायर ये हो गया। अब देखो यहाँ देखो L इंटू L स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, यहाँ L क्यूब हो जाएगा, तो ये प्रेशर आपका m vx स्क्वायर L क्यूब। अब आपको पता है L क्यूब, ठीक है, यानी कि क्यूब आ गया तो ये वॉल्यूम हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों इसका क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, L की पावर 3 होगी ना, ये लेंथ इंटू जैसे L लेंथ ब्रेड्थ हाइट L यानी L क्यूब हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम बन गया। तो L क्यूब को यहाँ क्या लिख दिया V, ये ऐसे मैंने वॉल्यूम को ऐसे मोड़ दिया यहाँ से V, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। अब देख लेते हैं आगे, ये जैसे सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आएगा क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल एक्स में लेकर चल रहे थे ना हम। ठीक है, प्रेशर सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हम, अब क्या है जो v वेलोसिटी है, अब ये मॉलिक्यूल है ऐसा हमने एक्स में, यहाँ एक्स में लेकर चले हैं, ये वाई में भी तो जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। जब ये कंटेनर के अंदर आपका चलेगा तो ज़रूरी थोड़ी है ये एक ही डायरेक्शन में है, अगर ये यहाँ से यहाँ आपका चल रहा है तो इसका एक्स एक्सिस में भी है, ये वाई में और जेड में भी है। ठीक है ना, तो इसमें हमने इसकी जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, वो एक्स में क्या हो जाएगी वी एक्स आई, वाई में क्या हो जाएगी वी वाई जे, और जेड में क्या हो जाएगी वी जेड के। ठीक है, तीनों में, तीनों डायरेक्शन में बता दी। तो ये वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर और वी जेड का स्क्वायर, ऐसे होता है, आपको पता ही अच्छे से। यहाँ से मैं स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो इधर इसका वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या है वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसमें आगे देखो क्या बताया है, इसमें आपकी एक्स में, एक्स एक्सिस में जाए या वो वाई में जाए जेड में जाए, मॉलिक्यूल एक है तो सभी वेलोसिटी क्या होंगी उसकी इक्वल होंगी, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा वेलोसिटी क्या रहेंगी उसकी इक्वल रहेगी, चाहे वो एक्स में जाए वाई में जेड में। तो ये इसलिए वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर आपका क्या है सेम रहेगा, क्योंकि आप ये भी तो देख सकते हैं
मोलिक्यूल एक है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बदलेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी अगर वो एक्स में जा रहा है तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, वाई में जा रहा है तो हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, और जेड में जा रहा है तो हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो ये देखो तीनों हम उसमें देखें तो सेम रहेगी ना, काइनेटिक एनर्जी तो तीनों किसी भी डायरेक्शन में, चाहे एक्स में जाए, चाहे वाई में, चाहे जेड में, तो हाफ एम हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर आपका इक्वल रहेगा। इसलिए ये क्या है, वी एक्स वी वाई स्क्वायर की जगह भी वी एक्स कर दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ वी जेड स्क्वायर की तरह भी वी एक्स ही कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3vx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये हमारी वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर हमारा प्रेशर, अब देखो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर में अब देखो प्रेशर ये था आपका एम मास एक मॉलिक्यूल का, वी नीचे वॉल्यूम था। ठीक है, और ये क्या था हमारा, यहाँ पर देखो वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर को यहाँ हमने क्या दिखा दिया, देखो क्या प्रूव कर दिया, वी स्क्वायर बाई 3, वी एक्स स्क्वायर को क्या दिखा दिया, वी स्क्वायर बाई 3। ये वैल्यू उठाए और यहाँ रखती तो हम आपका वी एक्स की जगह ये रख दिया मैंने, वी ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, तो वी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये बच्चों आपका जो प्रेशर है ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आ गया, आपका फाइनल रिजल्ट है जो ये प्रेशर एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आया, केवल एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। एन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो एन मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं प्रेशर लिखूंगा तो एम ये वॉल्यूम वी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के लिए वी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, v1 का स्क्वायर बाई 3, दूसरे के लिए आपका v2 स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार n के लिए क्या आ जाएगा, vn स्क्वायर बाई 3, ये आ जाएगा आपका प्रेशर। अब इसमें से कॉमन क्या है, m मास कॉमन है, सभी जो मॉलिक्यूल है सबका मास तो सेम होगा। ठीक है, और वॉल्यूम आपका सेम है, तो ये m बाई 3v कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर और ये vn का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको मैं RMS वेलोसिटी बनाना चाहता हूँ, मैं इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बनाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, n से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, n से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और n से यहाँ इधर डिवाइड कर दिया। क्लियर हुई ये चीज़ आपको, क्या कर दिया n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से इधर क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया mn 3v, और ये आपकी होगी VRMS स्क्वायर, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है v स्क्वायर RMS, ये होगी आपकी। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया आपको। अब ये हो जाएगा, देखो अब इसमें क्या है, ये आपका कैपिटल N बाई वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई वॉल्यूम, ये आपकी नंबर डेंसिटी आ जाएगी, मॉलिक्यूल डेंसिटी स्मॉल n, तो n बाई v है, इसको हमने स्मॉल n लिख दिया, ये आ गया आपका प्रेशर। ठीक है, अब एक और एक्सप्रेशन की हम बात कर लेते हैं, इस ऊपर वाले से हम बनाएंगे यहाँ क्या, ये मास है एक मॉलिक्यूल का और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल मास बन जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल का मास है और n का मास क्या हो जाएगा कैपिटल M, तो इसकी जगह मैंने यहाँ कर दिया कैपिटल M 3v v स्क्वायर RMS। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, रो, डेंसिटी होती है, ये क्या होती है डेंसिटी, तो प्रेशर हो गया 1/3 रो v स्क्वायर RMS, ये आ जाएगा आपका प्रेशर। ठीक है, किसके टर्म में आ गया, ये आपका रो की टर्म में आ जाता है। क्लियर हुआ ये आपको, तो ये है आपका 1/3 रो v स्क्वायर RMS, ये प्रेशर आएगा बच्चों। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमारा प्रेशर है इसका रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं, इसी टॉपिक में आपने करना इसको, रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एन मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगी हाफ 1/2 m, और n से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो आपकी RMS ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, v की जगह आपका VRMS आ जाएगा। ठीक है, m × n, ये कैपिटल M मास हो जाएगा कैपिटल
हो जाएगा m, ठीक है, 1/2 m VRm²। अब ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये अब जो हम कर रहे हैं ना, ये आपकी जो आई है, ये आई है आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हुआ आपको? पर यूनिट वॉल्यूम है तो V से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये आपकी है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, ये तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी एन मॉलिक्यूल की। अब पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड नहीं कर दूंगा, तो m/v क्या हो जाएगा आपका, रो हो जाएगा। ये होगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, ये थी आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो VRms², ये है आपकी, ठीक है। इसमें अब आगे क्या है, अब हमें पता प्रेशर हमने निकाल लिया 1/3 रो V²RMS, ये प्रेशर हमने निकाल लिया ना 1/3, ये भी तो पर यूनिट वॉल्यूम था, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये प्रेशर भी आपका क्या है, ये देखो प्रेशर ये निकाल रखा है 1/3 रो V²RMS, ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रेशर है 1/3 रो V²RMS, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका प्रेशर है, तो इसको मैं E कह देता हूँ, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी है, इसको आपका E बोल दिया। तो ये प्रेशर वाली जो इसको इससे डिवाइड करवाएंगे तो P/E हो जाएगा, और ये 1/3 रो V²RMS, और ये इसके नीचे आ जाएगा 1/2 रो V²RMS, इसे कैंसिल हो जाएगा, VRMS ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या बचेगा, P/E यानी प्रेशर बाई काइनेटिक एनर्जी 2/3, और प्रेशर हो जाएगा 2/3 काइनेटिक इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा प्रेशर 2/3 है, किसके होता है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। प्रेशर हमारा 2/3 काइनेटिक एनर्जी है। इस रिलेशन को याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है, कि हम काइनेटिक एनर्जी इतनी आपको दे देगा तो प्रेशर पूछेगा आपसे, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी को दुगुना कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने इससे आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसको याद रखना आप, ठीक है। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है ये, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ आपको? अब आगे देख लेते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टॉपिक इसी में रहेगा आपका, क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी और हम टेम्परेचर का रिलेशन देख रहे हैं, एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है आपका प्रेशर, आपको पता आपने कैलकुलेट कर लिया 1/3 रो V²RMS है, ठीक है। ये प्रेशर आपका 1/3, अब रो को क्या लिख दिया वापिस से, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब V है जो, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, P की तरफ ले जाऊंगा तो ये PV हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम 1/3 M, ये कैपिटल है, M V²RMS। अब क्या करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई RHS/2, जो राइट हैंड साइड है ना बच्चों, इसको मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करवाया ऊपर और 2 से डिवाइड करवा दिया ये नीचे, तो ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम 2/3, ये क्या हो जाएगा, ये इतनी टर्म क्या है आपकी 1/2 M VRMS², यानी कि ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आपकी E से हमने दिखा दी, काइनेटिक एनर्जी को E से दिखा दिया, ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे क्या है, आगे आपको पता, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, बताओ शाबाश। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू nRT, यानी n या नंबर ऑफ मोल है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो PV आपका क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा आपका N1 हो जाएगा, तो ये PV RT के इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम RT के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 2 होगी। अब 1 और 2 को देखो यहाँ पर PV है, PV की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, RT, यहाँ PV की जगह ये रख दूंगा मैं RT, तो ये क्या हो जाएगा RT इज इक्वल टू 2/3E, RT इज इक्वल टू 2/3E, ये हो जाएगा यहाँ तक, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है देखो, अब E जो है आपका, इसमें ये आपका था, मैं E को निकाल लूँगा तो ये RT 2/3 है, ये 2/3 इधर जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये देखो E आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर E हो जाएगा 3/2 RT, इसके इक्वल आ गया आपकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, ठीक है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल के लिए आई है, ठीक है, 1 मोल के लिए, 1 मोल आपका क्या है,
एक मोल 6×6.023 इंटू 10⁻⁻23, यानी एवोगैड्रो नंबर होता है ये। 1 मोल आपका एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। इसको Na से दिखाएंगे। अब क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से, ये 1 मोल इसके इक्वल है, एक मोलिक्यूल के लिए निकालना है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आई है एक मोल के लिए, लेकिन हमने एक मोलिक्यूल के लिए निकालनी है तो एवोगैड्रो से डिवाइड कर दिया Na से। अब R/Na क्या होता है, R/Na बताओ शाबाश बच्चों, क्या होता है, ये Kb के इक्वल होता है, Kb यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R भी आपका कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, ये एवोगैड्रो भी कांस्टेंट है, तो एक अनदर कांस्टेंट नाम दे दिया Kb, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। R/Na ये हो जाएगा Kb, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन आ गया, क्योंकि ये 3/2 Kb तो आपका कांस्टेंट है। अब ये हम डायरेक्ट देख लग रहे हैं यहाँ से, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि देखो यहाँ से आप देखो टेम्परेचर, आप मतलब कहने का ये मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, गैस मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट है रिलेशन जो था, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं, यहाँ हमने प्रेशर निकालना है, ठीक है। पहले हम मोमेंटम निकाल लेंगे, इस प्रकार से आप स्टेप से याद रखेंगे। पहले हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम निकाल लेंगे, फिर चेंज इन टाइम निकाल लेंगे, और मोमेंटम बाई टाइम हम करके यहाँ से फोर्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, फोर्स, ठीक है। फोर्स निकाल देंगे, केवल एक मॉलिक्यूल की बात करके चल रहे हैं हम, फोर्स निकाल देंगे एक मॉलिक्यूल के लिए। अब प्रेशर निकाल लेंगे तो फोर्स बाई एरिया, एरिया आपका ये हो जाएगा L², ठीक है। फिर ये L³ हो जाएगा, इसको वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो एक डायरेक्शन में आ जाएगा आपका, एक डायरेक्शन में आया है केवल मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल तो आपका तीनों डायरेक्शन में Vx Vy इसमें जा सकता है, Vz में। यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। यहाँ से V² ये हो जाएगा। अब आपको पता है क्या है, Vx² Vy ये सब आपका क्या है, इक्वल होता है, इक्वल वेलोसिटी रहती है। तो ये आपका यहाँ से Vx² की वैल्यू आ जाएगी V²/3, ठीक है। वो ये वैल्यू उठाकर आप इसकी जगह रख दोगे तो आपका प्रेशर आ जाएगा m/v और V²/3, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। n मॉलिक्यूल के लिए हम निकाल लेंगे तो इनको n के लिए हम लिख लेंगे, केवल वेलोसिटी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी आपकी, मास और वॉल्यूम सेम रहेगा, केवल वेलोसिटी आपने अलग अलग लिख लेनी है। यहाँ से आपने कॉमन निकाल दिया, ये होगी, इसको रूट मीन स्क्वायर बनाओगे तो n से गुणा, n से भाग करवा दोगे यहाँ से, ठीक है। ये आपका मास बाई ये 3n/v, ये आपकी Vrms² हो जाएगा, Vrms बन जाएगी ये आपकी, ठीक है। m/n, ये सॉरी n/v टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई वॉल्यूम, ये आपका नंबर डेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा, ये प्रेशर आ गया आपका, ठीक है। अब लेकिन दूसरी टर्म में लेके जाएं तो ये क्या करवा रखा है यहाँ पर, ये जो एक मॉलिक्यूल का मास है और ये टोटल मॉलिक्यूल है, तो इनका टोटल मास कैपिटल M से हो जाएगा, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी। ये आपका प्रेशर है फाइनल जो आपका रिजल्ट है, ठीक है। अब इसका रिलेशन हमने काइनेटिक एनर्जी के साथ देखा, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ½ n मॉलिक्यूल की 1/2 mn Vrms², ठीक है। ये 1/2, ये कैपिटल M Vrms² ये हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम से डिवाइड करवा देंगे, और मास बाई वॉल्यूम आपकी रो हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार हमें पता है प्रेशर हमने निकाल लिया 1/3 रो V² RMS। 1 और 2 को हम इक्वेट कर देंगे, यहाँ देख लेंगे 1 और 2 से रेशो निकाल लेंगे तो प्रेशर आपका 2/3, ये आपका एनर्जी इसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, यहाँ प्रेशर वाली टर्म लेकर चलते हैं, हम प्रेशर को लेकर चलते हैं, ये रो को मास बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं, V को उधर ले जाएंगे, वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ 2 से राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई ये करवा देंगे हम, ठीक है। ये आपकी ये इतनी टर्म ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। PV आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम nRT होता है, एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोल के लिए 1 हो जाएगा। PV RT है, RT यहाँ रख देंगे PV की जगह, यहाँ से E आपकी आ जाएगी 3/2 RT। अब यह ये आपकी एक मोल के लिए आ गई आपकी, ठीक है। लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए निकालूंगा तो एवोगैड्रो Na से भाग कर दूंगा इसको मैं,
डिवाइड करवा दूंगा, और R/N आपका क्या है, KB है, तो ये यहाँ 3/2 KB ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्लियर हुआ आपको? तो बच्चों ये था आपका रिलेशन, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और चैनल को आप शेयर भी करते रहें, शेयर जरूर करें बच्चों चैनल को, ओके। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें आप। थैंक यू।